तो आपको पता ही है कि CGL 2025 का रिजल्ट आ गया है। कल शाम को, कल 3-4 बजे के समथिंग इसका रिजल्ट आया था। सभी ने चेक कर ही लिया होगा कि कैसा रहा है CGL 2025 का। डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन FRTA रजिस्ट्रेशन। इसमें आप देख सकते हो कि Tier 1 का रिजल्ट कब आया था, 18 दिसंबर को आया था। और जो अपनी Tier 2 यानी जो मेंस एग्ज़ाम हुई थी वो 18 और 19 जनवरी को हुई थी। उसके बाद में जो FRTA राउंड है ना, वो कब किया जाएगा, डेटेड 3 मार्च 2023 एज इंट्रोडक्शन स्लाइडिंग। यहाँ पे मैकेनिज्म फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के लिए ये किया गया है। तो इस बार भी मेरा नहीं हुआ। अगर आप कट ऑफ की बात की जाए तो मिनिमम जो कट ऑफ थी वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जनरल की 309 थी, OBC की 308 थी, EWS की भी 308, SC 293 और ST की थी 277। ये मिनिमम कट ऑफ गई थी इस बार। अब मेरा क्यों नहीं हुआ। अब मेरा प्री में स्कोर 149 पॉइंट समथिंग था, जो कि 147 हो गया था नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है, उस क्लियर थी क्योंकि OBC से हूँ तो 130 ही गई थी कट ऑफ। लेकिन अगर आगे बात की फिर मेंस की बात की जाए तो मेंस ऐसा तो है नहीं मैंने पहली मेंस दी थी, ये मेरी वैसे देखे तो दूसरी मेंस थी। लास्ट ईयर मेंस में स्कोर मेरा था 334 336 स्कोर था। वो 20 जनवरी वाला था सीन, जिसमें मेरा स्कोर घट के 316 कर दिया। और जो लास्ट कट ऑफ थी वो 334 कट ऑफ गई थी। अगर नॉर्मलाइज स्कोर कम नहीं होता तो आज मेरा सिलेक्शन हो चुका होता, लेकिन किस्मत में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि ना तो उसमें सिलेक्शन हुआ ना ही इसमें हुआ। तो 2024 वाला सीन आपको पता ही हो गया कि 336 से 316 में मेरा नॉर्मलाइज स्कोर हो गया था। 2023 में मैं 0.07 से रह गया था प्री में। मेरा ये था कि इस बार प्री आसानी से हो जाएगी, पोस्ट कम थी तो कट ऑफ काफ़ी गई थी, लेकिन इतना था कि स्कोर बढ़िया हो जाएगा। लेकिन वही नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा स्कोर 0.07 से मैं पीछे रह गया था। और इस बार भी स्कोर कम हुआ, लेकिन इस बार कट ऑफ 130 थी तो प्री निकल गई, प्री निकल जाती है आराम से। लेकिन मेंस में इस बार मेरा आराम से मैंने चेक नहीं की, क्योंकि इस बार मेरा कोई ये था कि मेरा मैथ रीजनिंग और इंग्लिश और GK का पेपर बढ़िया हुआ था। लेकिन जहाँ मेरे को डाउट था वो था कंप्यूटर को मैं इस बार बहुत से फेल हुए, लेकिन मेरे कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन थे कि मेरे को 5 क्वेश्चन आ रहे थे। ऐसा था कि 5 क्वेश्चन मेरे सारे राइट है, लेकिन वही है 5 क्वेश्चन से क्या हो जाएगा। तो मैंने टोटल क्वेश्चन किए थे 16 अटैम्प्ट। उन 16 में कितने सही हुए क्या गलत हुआ है मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि मेरे को ये था कि इस बार कंप्यूटर की वजह से मैं रह सकता हूँ, तो मेरे आंसर की नहीं मिलाई। तो इसकी वजह से मैं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इतना पता था कि मेरा बाकी का जो सेक्शन है जैसे मैथ, रीजनिंग, GK और इंग्लिश, ये मेरा सेक्शन बहुत अच्छा गया था, मेरा बढ़िया स्कोर था। और टाइपिंग की बात की जाए तो टाइपिंग भी मेरी काफ़ी अच्छी गई थी। मैंने लगभग 5 से 6 मिनट में टाइप कर लिया था पूरा, आराम से चेक करके। लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कंप्यूटर इस बार कंप्यूटर ले बैठा, पिछली बार नॉर्मलाइजेशन ले बैठा, उससे पहले नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सब मेरी किस्मत में चल रहा है। अब आगे क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। 3 से 4 साल SSC CGL को देने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप समझ सकते हो क्या होता है। घर वालों का टेंशन अलग से, खुद को ऐसे लग रहा है कि 3-4 साल ऐसे लगता है कि वेस्ट ही हो गए। अब समझ से परे है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आपका सिलेक्शन हुआ है तो कमेंट करना, और जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बाकी मेरे तो यही है भाई, अगर तैयारी कर रहे हो तो अगर लगे कि इस बार सिलेक्शन हो सकता है तो फिर से तैयारी करते रहो, क्या पता इस बार सिलेक्शन हो जाए।